और मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने की पूरी तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। तो मुकुल रॉय के घर वापसी होने के पूरे आसार। एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको दे दे। 25 सितंबर 2017 को टीएमसी से इस्तीफा दिया था मुकुल रॉय ने। 11 अक्टूबर 2017 को फिर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ी। फिर 3 नवंबर 2017 को वो बीजेपी में शामिल हुए थे और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कृष्णानगर उत्तर से वो चुनाव भी जीते हैं। हमारे सहयोगी ईशान देव चैटर्जी का रुख कर लेते हैं। ईशान, वाकई पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ ये साबित हो सकता है और यहाँ पर ईशान से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिरकार मुकुल रॉय क्यों नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में अपनी उपेक्षा के चलते वो वापस तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं, जिसके चलते आज ये ममता बनर्जी के साथ जो उनकी मुलाकात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए अब हमारे सहयोगी ईशान देव चैटर्जी का रुख कर लेते हैं। ईशान, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़, यहां पर बीजेपी नेता मुकुल रॉय की पूरी अटकलें हैं कि हाँ वो आज अब तृणमूल कांग्रेस में एंट्री एक बार फिर से कह सकते हैं री एंट्री करने वाले हैं। फिलहाल ताजा आप मुझे अपडेट बताएं क्या है वहां से। देखिए, ताज़ा अपडेट ऐसा है कि मुकुल रॉय और उनका बेटा शुभ्रांशु रॉय दोनों अपने सॉल्ट लेक सिटी के जो आवास है वहां से निकल के एक बहुत बड़ा मोटरकेड लेके, बहुत बड़ा कॉन्वॉय लेके तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं। एक डेढ़ घंटे पहले ही उनका कॉन्वॉय तृणमूल भवन पहुंच चुका है और उसके बाद इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है और तृणमूल का सुप्रीमो है, चेयरपर्सन है ममता बनर्जी, वो भी पहुंच चुकी है तृणमूल भवन। वहां एक बैठक शुरू हुआ है मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय और ममता बनर्जी के बीच, और इस बैठक खत्म होने के बाद 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है तृणमूल कांग्रेस, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी औपचारिक तौर पर एक घोषणा करेंगे कि मुकुल रॉय को फिर से एक बार तृणमूल में शामिल कर लिया गया, उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय को भी शामिल कर लिया गया। आपको मालूम है कि मुकुल रॉय बहुत बड़े नेता है, बुजुर्ग नेता है, और सिर्फ इस राज्य बंगाल बीजेपी का पहले फर्स्ट क्लास लीडरों में से वो है, ऐसा ही नहीं, वो बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए वो बीजेपी छोड़कर आज अचानक तृणमूल भवन पहुंचे, ममता बनर्जी के साथ बैठक भी कर लिए, और कुछ ही देर में आधे घंटे और उससे भी कम समय में 20-25 मिनट में तृणमूल का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, और इसको लेकर इस औपचारिक ऐलान होने भर की बस देर है। वाकई ईशान, एक बात बताइए, आपने जैसा बताया कि मुकुल रॉय एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बीजेपी से अचानक से तृणमूल कांग्रेस का रुख करने की वजह क्या रही है? बंगाल में बीजेपी की हार या फिर उनकी पार्टी में उपेक्षा या फिर शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा महत्व देना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह माना जा रहा है? देखिए, मुकुल रॉय किस लिए बीजेपी छोड़कर तृणमूल में शामिल हो रहे हैं, ये तो मुकुल रॉय को ही बताना है। कुछ ही देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहां ममता बनर्जी औपचारिक घोषणा करेंगे कि मुकुल रॉय तृणमूल में वापसी कर लिए है, वहां मुकुल रॉय भी ये लगता है कि कुछ कहेंगे किस लिए वो बीजेपी छोड़े हैं। लेकिन उससे पहले कई सारे स्पेकुलेशंस घूम रहा है, और आप जैसे बता रहे थे कि बीजेपी के हार है या शुभेंदु अधिकारी का अधिक महत्व मिलना, ये सब भी एक कारण है। लेकिन मुकुल रॉय जिस इलाके से आते हैं वो बैरकपुर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उस बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में भी मुकुल रॉय का स्थिति धीरे धीरे खराब हो रहा था, क्योंकि सिर्फ मुकुल रॉय नहीं, वहाँ बीजेपी के और एक बड़े कद्दावर नेता है, वो अर्जुन सिंह है, जो बैरकपुर से इस बार बीजेपी के टिकट में 2019 में चुनाव जीत चुके हैं और वहाँ का सांसद है। और पूरे बैरकपुर जो इंडस्ट्रियल रीजन है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ अर्जुन सिंह का ही ज़्यादा चलता है, मुकुल रॉय का उतना नहीं।
और इसके चलते इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, मुकुल रॉय का बेटा उसी शिल्पांचल से, उसी इंडस्ट्रियल बेल्ट की बीजपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। तो सब मिलाकर मुकुल रॉय का स्थिति पार्टी में अच्छा नहीं था और बीजेपी के लोग जो अभी भी खुलकर कुछ बता नहीं रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं कि मुकुल रॉय को पहले ज्वाइन करने दीजिए, फिर हम जो बोलना है बोलेंगे। दिलीप घोष जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी कह रहे हैं कि जो बोलना है वो हमारा जो नेशनल लीडरशिप है वही कहेंगे, पहले बाद में हम बताएंगे। देर का और इंतजार, जैसा आपने बताया ईशान, कि थोड़ी ही देर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें संभवतः मुकुल रॉय भी वहां पर शामिल होंगे, उनके बेटे भी शामिल होंगे और वहां पर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और औपचारिक ऐलान होने के पूरे आसार है कि हाँ, मुकुल रॉय टीएमसी में वापस आए हैं और उनके वापस आने की वजह क्या रही हैं। फिलहाल ईशान, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जानकारी आपसे और भी इस पूरी खबर पर लेते रहेंगे।